हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, बेशुमार जो मेरे मर्द हजरात व्यूवर्स हैं वो अक्सर मुझे बताते हैं कि हकीम साहब वैसे तो हम बिल्कुल ठीक हैं, जैसे ही मिसिस के पास सोबत के लिए जाते हैं तो फ़ौरन ही हमारा काम डाउन हो जाता है, पीनस में जान नहीं रहती, वो ऐसे पिलपला और ढीला सा हो जाता है कि जैसे इसमें शहावत थी ही नहीं। लेकिन जो ही बीवी से या औरत से परे हटते हैं तो फौरी तौर पर स्टैंड हो जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है? व्यूअर्स, इसकी बेशुमार तो वजूहात मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक मेन बड़ी वजह सुन लें कि जैसे जैसे आपके जिगर के अफ़ाल सुस्त होने शुरू हो जाते हैं तो आपको ये वक्त ख़ास पर अचानक पीनस की कमज़ोरी का जो मसला आ जाता है। तो इसके लिए आपको मैंने ग़ालिबन रमज़ान में मशवरा दिया था कि तरबूज खाया करें। तरबूज खाने से भी बेहतरी आती है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बहुत से मरीज़ों ने उसी वीडियो में कमेंट्स किए कि हकीम साहब को नुस्खा भी बताएं। तो वक़्त की कमी के बायस मैं वो नुस्खा उस वक़्त नहीं बता सका। चले महीने बाद आपको बता रहा हूँ। नुस्खा इंतहाई आसान और सादा है। 4 चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको आम मिलेंगी, हर पंसारी से मिलेंगी, कोई मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए मिश्री। अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो वो मिश्री इस नुस्खे के लिए ना इस्तेमाल करें। मैं अभी पहले वाज़िया कर देता हूँ, शुगर के मरीज़ इस नुस्खे में मिश्री नहीं डालेंगे। दूसरी चीज़ है कलवंजी। तीसरी चीज़ है अकरकरा। चौथी चीज़ है तुख्मे रेहान। ठीक है जी। ये नुस्खा जिनका मिजाज सर्द है ये उनके लिए तो बहुत कमाल की चीज़ है। गर्म मिजाज वालों को भी फ़ायदा देगा, लेकिन सर्द मिजाज वालों जितना नहीं फ़ायदा देगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें गर्म पाई जाती हैं। कलवंजी भी गर्म है, अकरकरा भी गर्म है और तुख्मे रेहान को लोग मोतदल मिजाज कहते हैं, लेकिन अतिबा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका मिजाज भी गर्म ही होता है। तो इसलिए जिनका मिजाज सर्द खुश्क है या सर्द तर है, ये नुस्खा उन दोनों को बहुत फ़ायदा देगा। ये नुस्खा इस्तेमाल करके बनाने की चीज़ है, खाने की चीज़ है। वक्त ख़ास पर नफ्स का ढीला हो जाना या शहवत वैसे ही कई लोगों को नहीं आती, जिनकी उम्र 50 से क्रॉस कर जाती है, ये नुस्खा उनके लिए बहुत कमाल चीज़ है। अब ये चीज़ें लेनी किस मिकदार में हैं ये सुन लें। ये आपने 60 ग्राम कलवंजी लेनी है। कलवंजी 60 ग्राम, अकरकरा 30 ग्राम, तुख्मे रेहान 30 ग्राम और मिश्री 60 ग्राम। दोबारा सुन लें, 60 ग्राम मिश्री, 60 ग्राम कलवंजी, 30 ग्राम अकरकरा, 60 ग्राम तुख्मे रेहान। व्यूवर्स, जो शुगर के मरीज़ हैं वो ये मिश्री नहीं इस्तेमाल करेंगे। बाकी हर मिजाज के बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्द मिजाज वालों को ज़्यादा फ़ायदा देगा, गर्म मिजाज वालों को ज़रा कम फ़ायदा ज़रूर देगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। अब इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है? तुख्मे रेहान एक साइड पे करें। इन तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है किसी ग्राइंडर में या चट्टू वट्टे में। अच्छी तरह पीसने के बाद तुख्मे रेहान आपने ये साबुत ही मिलाने हैं, इनको कूटना या पीसना नहीं। ये चारों चीज़ों को आपने जब तैयार करके मिक्सर तैयार करके ये आपने संभाल लेना है। और रोज़ाना अगर इलाज के लिए है तो रोज़ाना रात को आपने सोने से कबल हाफ टी स्पून, आधा टी स्पून चाय वाला चमचा आधा आपने दूध के साथ, सर्दियां हैं तो नीम गर्म, गर्मियां हैं तो आम सादे दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये नुस्खा आपने 25 दिन इस्तेमाल करना है। अगर ये नुस्खा जितनी मैंने मिकदार बताई है ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा फिर तैयार कर लें, कोई मसला नहीं। तो दवाई आजकल सावन भादों का मौसम है, आपने एयर टाइट जार में रखनी है ताकि नमी ना आए दवाई में। दवाई तैयार करके फ्रिज में, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी कीम साहब दवाई तैयार करके फ्रिज में रख लें। भैया, देसी तिब की कोई भी दवाई आप लोगों ने फ्रिज में नहीं रखनी होती, ये बात में जहन में रखें। सिर्फ छाँव में, मतलब किसी अलमारी वगैरह में रख लें जहाँ हीट डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। ये नुस्खा आपने 25 दिन इस्तेमाल करना है। 25 दिन में आपको जो मैंने मसाइल बताए हैं, वक्त खास पर नफ्स का ढीला आ जाना, पड़ जाना या शहवत की कमी, इसमें एज का फैक्टर कोई नहीं है। शुगर वाले मिश्री के बगैर इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर वाले बिला झिझक इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। ये नुस्खा बेशक मतलब 10, 20, 30 या 50 रुपये में या 100 रुपये में तैयार हो जाएगा, लेकिन
इसका रिजल्ट आपको बहुत सी महंगी अद्वियात से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।